मेरे माई बाप, जिंदगी में झुकना सीख जाओ। जो झुकता है वो बढ़ता है। झुकने का मतलब आप दीनहीन नहीं हो गए मेरे साधु। झुकने का मतलब जो बार बार झुकना जानता है, जो बार बार सॉरी बोलता, बार बार क्षमा मांगता, इसका मतलब ये नहीं कि वो आदमी कमजोर है। अगर कोई हाथ जोड़ रहा, बार बार क्षमा मांग रहा, तो उसका मतलब ये है कि वो रिश्ते को लॉन्ग चलाना चाहता है। और आज हर घर में महाभारत मची है। यहां पर जितने भी गृहस्थी वाले लोग बैठे, रामायण की इस प्रसंग को सुनना। खल की वंदना गोस्वामी जी कर रहे, असंतों की वंदना कर रहे, एक बार नहीं 100 बार कर रहे, बार बार कर रहे। बोले क्यों? बोले हमें झुकने में कोई दिक्कत नहीं। अगर हमारा राम काज पूरा हो रहा तो हम झुकने को तैयार हैं। और गृहस्थी वाले लोगों, मेरे पागलों, अगर तुम्हारे हाथ जोड़ने से या घर में सॉरी बोलने से, क्षमा करने से घर मंदिर बनता है, तो रात तक खूब लड़ना, पर रात को जब भी सोने जाना इतना कह देना क्षमा करो, बस। दूसरे दिन की शुरुआत अद्भुत होगी। प्रातः काल नया सवेरा नई किरण के साथ होगा। अब कई लोगों को हम देख लेते हैं, एक ही घर में रहते सालों बात नहीं होती। एक घर की छोड़ो, एक कमरे में बात नहीं होती। लुगाई इस तरफ मुंह करी और नौरा इस तरफ, कि नबरा बोलते ना, और बाई को मैं ना बोलूंगी, ठटरी के बरे नखटा, क्या बिगड़ जाएगा? थोड़ा बोल दो ना सॉरी, बस। फिर इसके बाद देखो तुम। कई बार तो हम देखें माताएं इतनी नाराज हो जाओ, रोटी दे, खाना हो खा, नहीं तुम जा चूल्हे में। राम 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 राम। कई बार सासू मां देख करके भी हम देख, हम तो कई घरों में जाते, बड़े बड़े लोगों के घरों में, हम कहे अच्छा एक बात बताओ, बहू कैसी है? महाराज उससे ही पूछो। अच्छा हद हो गई। पूरे घर में लड़ाई, पूरे संसार में लड़ाई ईगो की है, घमंड की। और कोई लड़ाई नहीं है इस पूरी दुनिया में जिसके कि घर में लड़ाई है, ईगो की लड़ाई है। हम प्रार्थना करेंगे इस ईगो की लड़ाई को अगर तुम्हें खत्म करना है तो दो में से एक व्यक्ति झुकना सीख जा। किसी घर में, एक अमीर घराने में एक गरीब घराने की बहू का विवाह हो गया, बेटी का विवाह हो गया। वो बहू बनकर के आई। अमीर घराना देखने सुनने में थोड़ा ठीक ठाक थी, तो अमीर घराने के लोगों ने उसको बहू बना लिया। बहू बनकर आई, वो रहने लगी बड़े भाव के साथ। दीपावली के बाद यहां होता या नहीं, कई जगहों पर ऐसा होता, दिवाली के बाद में बहू के मायके से मिठाई आती पहली बार में। तो पहली दिवाली उस बेटी ने, बहू ने अपनी मां से बात की मायके में, मां दिवाली आ गई है, सब मिठाई के लिए पूछेंगे तो क्या कहना है? मां कहती बेटा जितनी व्यवस्था थी हमने सब लगा दी तेरे शादी में, अब हमारे पास तो कुछ नहीं बचा, पर तेरे पिताजी के पास 1500 रुपए हैं, मैं 4-5 किलो मिठाई भेज दूंगी। ये सोचने लगी 5 किलो में क्या होगा, यहां तो घर में ही 5 किलो लग जाएगा, क्या किया जाए? ठीक है मां थोड़ी और व्यवस्था नहीं बनेगी? नहीं। अच्छा तो मां तू रहने देना, मैं यहां सब निपटा लूंगी, ये तो अमीर लोग हैं, मैं सब बात बना लूंगी। बात आई गई होगी, दीपावली आ गई। दीपावली के बाद में मिठाई का बांटने का टाइम आया। इसकी सासू मां ने घर घर जाके बुलाया कि हमारी बहू के घर से बहुत सारी मिठाई आई है, आओ मिठाई खाने। इसका तो दिमाग खराब हो गया बहू का कि अब नाक कटेगी। अब ये तो दिमाग का दही करके मानेगी, मेरी सासू है कि खड़ूस है। अब तो इसने प्राण खा लिए। मिठाई 5 किलो, खाने वाले 500, और 100 लोग आ गए, 400 कल आएंगे। इसका दिमाग खराब, ये बड़ी परेशान, इतनी ऊपर नीचे हो गए। सासू मां को ऐसे देखे जैसे नागिन हो गए। कई बार जैसे नागिन को ना वो देखता ना गरुड़, वैसे ही देखा, इसने सब काम बिगाड़ दिया। अब लोग हम पर ताना मारेंगे, लोग हम पर हंसेंगे, लोग कहेंगे हैं इतने गरीब लोग हैं मिठाई तक नहीं बेच पाए।
हमारी बेइज्जती हो जाएगी। बेचारी बहू परेशान, सासू माँ ने सबको बुलाया, बहू ओ बहू देखो मिठाई लेने वाले आ गए, लाओ। मिठाई 5 किलो आई है मायके से, अब क्या देवे। सासू माँ ने बीच में कुर्सी पे बैठे बैठे ऑर्डर दिया, जो बहू के घर से मिठाई आई वो ले लेकर के आओ। 500 ग्राम की मिठाई के 100 डिब्बे तुरंत आए, नौकर लेकर के आए, एक एक करके सबको दिया। ये बहू के घर से मिठाई आई, बहू के घर से मिठाई आई। सब लोग आपस में बात करने लगे, कुछ भी कहो है जरूर गरीब पर मन देखो कितना बड़ा है, सबके लिए अलग अलग मिठाई का डब्बा आया। बहू का दिमाग खराब हो गया कि मेरी माँ ने तो 5 किलो बेटा भेजने को कहा था, ये इतनी सारी मिठाई कैसे भेज दी। फोन लगाया, तुरंत छत के ऊपर गई, ये माँ तू बड़ी झूठ बोलती, हमको तो 5 किलो बताया था, पर तूने ये 100 डिब्बे कहां से भेज दिए। माँ कहती बेटी मैंने तो 5 किलो ही भेजे, मुझे तो पता नहीं, ले तेरे पिता से भी पूछ। पिता ने भी कहा मेरे नाई के हाथों हमने बेटी 5 किलो ही डब्बा भेजे। अब तो इसका दिमाग मत गया, इसने फोन काटा, नीचे झट 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 करके उतरती हुई पटपट करके गई। सब लोग जा रहे थे, मिठाई लेते जा रहे थे, बहू की सराहना कर रहे थे, बहू के घर वालों की सराहना कर रहे थे। इसके दिमाग में तो कौतूहल था, मैं माँ को पूछूं। एक कोने में माँ को ले गई, माँ जी मेरे घर से तो 5 किलो मिठाई आई है, पर ये 100 डिब्बे कहां से आ गए 500 ग्राम के। माँ ने हाथ पकड़ा, बोले बेटी तेरी केवल क्या एक माँ है, तेरी उस जन्म देने वाली माँ ने तो 5 किलो भेजे हैं, बाकी इस माँ ने तो 45 किलो लेकर के बांटा है, तुम भी तो मेरी बेटी है, तुम ही तो हमारी बिटिया है। बहू की आंखों में आंसू आ गए, झरझर करके आंसू बहे, तुरंत चरणों में गिर गई, प्रणाम करने लगी। अब बताओ भला इस घर में कब लड़ाई होगी, बताओ क्या लड़ाई होगी, बताओ क्या इस घर में महाभारत होगी, बताओ क्या इस घर में कोई फूट डाल पाएगा, बताओ क्या ये बहू कभी अपनी सासू माँ की बुराई करेगी, बताओ क्या ये बहू कभी अपनी सासू माँ को, अपने पति को, अपने ससुर को गाली देगी, कभी नहीं देगी। ये तो एकदम गदगद हो गई और प्रभु को धन्यवाद देकर कहती, प्रभु आपने एक जन्म देने वाली माँ दी, दूसरी उससे बड़ी माँ सासू माँ दी। उस दिन के बाद प्रेम पूर्वक रहने लगे। मेरे माई बाप घरों की लड़ाइयां छोटी छोटी बात पर मत करना, सॉरी बोल देना, क्षमा करने में कुछ नहीं जाता, क्षमा कर देना, अपने भाई को क्षमा कर देना, अपने पति को क्षमा कर देना, अपनी पत्नी को क्षमा कर देना। आजकल आधे से ज्यादा तलाक के केस अदालत में चलते हैं, इसका एक ही कारण है, रामचरितमानस नहीं पढ़ी। हम रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ इसीलिए बनवाना चाहते कि अगर कोई रामचरितमानस को पढ़ ले तो घरों की लड़ाइयां बंद हो जाएंगी। मेरे पागलों, अगर रामचरितमानस राष्ट्रीय ग्रंथ बन गया तो घरों का विवाद शून्य हो जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी खल की वंदना करते, खलहु करहि भल पाए सुसंगु, मिटाए न मलिन स्वभावो अभंगु। खल का मतलब क्या होता, दुष्ट आदमी। एक महात्मा जी बढ़िया अर्थ दे रहे थे खल का, बोले खल का अर्थ क्या होता, बोले खा माने होता जो खाए, और ला माने होता है जो लड़े और खाए, वही खल। लेकिन एक महात्मा जी ने बढ़िया उत्तर और निकाला, बोले खल कौन, बोले जिसका खाए उसी से लड़े वही खल है। गोस्वामी जी खलों की भी वंदना करते हैं। आहा, देखो क्रोध बिना कारण के नहीं आता है, लेकिन जब क्रोध स्वभाव बन जाता है तब बड़ा गड़बड़ होता है। क्रोध आता किसी कारण से, कोई झूठ बोले, छिपाव करे, कपटता करे, गुस्सा आती है, लेकिन जब क्रोध कारण बन जाए तब गड़बड़ हो जाता। मेरे पागलों, क्रोध आना बुरी बात नहीं, पर क्रोध स्वभाव बनाना बहुत बुरी बात है।
इसलिए सौम्य रहो। खलों की वंदना गोस्वामी जी करते हैं। आगे गोस्वामी जी कहते, कभी ना हो ना मैं चतुर कहाऊं, ना तो मैं कभी हूं ना हम चतुर हैं, तो फिर आप कौन हो? बोले देखो भाई, हम तो छापने वाले प्रकाशक हैं। रामचरितमानस को हमने छापा, इसके रचयिता तो कोई और है। बोले कौन? रचि महेश निज मानस राखा, ओ पाए सुसमय शिवासन भाग। इसके रचयिता तो भूत भावन महादेव हैं, लेकिन उन्होंने छिपा रखी थी रामचरितमानस। गोस्वामी जी कहते हैं उन्होंने छिपाई है, हमने छपाई है। और एक बात और यहां पर हमें याद आ रही, जितने भी यहां पर बैठे हैं, आज जब पत्रकार वार्ता में हम बैठे थे तो एक पत्रकार हमसे पूछ रहे थे, महाराज जी आप चमत्कार करते हो, हमने सुना मन की बात बता देते हो। तब हमने उनको सावधान किया, हमने कहा खबरदार होश में बात करना, चमत्कार तो बागेश्वर बालाजी करते हैं, चमत्कार करने वाले तो श्री हनुमान जी हैं। और लोग कहते वाह आप, तो हम आपको बिल्कुल गंभीरता पूर्वक बता दें, ना तो हम कोई चमत्कारी आदमी है, ना हम कोई गुरु है, ना हम कोई भगवान है, ना हम कोई गॉडमैन है। हम तो आपकी तरह साधारण हैं, हनुमान जी के चरणों के दास हैं, और हम कोई चमत्कार नहीं करते। राम नाम से चमत्कार हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कोई नाम लिया कि यहां पर महाराष्ट्र में एक नियम है अंधविश्वास को कंट्रोल करने का। हमने कहा हम उसी के तो पक्षधर हैं, जो आज तक जादू टोना ओझा तांत्रिकों के चक्कर में लोग लाखों रुपए कमाते थे। बागेश्वर बालाजी का दरबार इसलिए लगता कि अब ओझा तांत्रिक के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। कलयुग के राजा हनुमान जी हैं, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। हनुमान जी के चक्कर में पड़ो, कल्याण हो जाएगा। ना तो हम कोई जादू टोना वाले चमत्कारी आदमी हैं, हम खुद अंधविश्वास को मिटाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा अच्छा महाराज, हमने कहा हाँ। तो हमने कहा हमारा और तुम्हारा काम एक ही है, चमत्कार तो श्री हनुमान जी का है। और राम नाम से हो भी जाए तो क्या दिक्कत, करने वाले श्री हनुमान जी महाराज हैं। कौन है? क्योंकि कलयुग के राजा हनुमान जी। और याद रखना, यहां पर जितनी भी कथा हमारी सुनते रहते, हजारों ऐसे लोग हैं जो लगातार कथाओं में आते। हमारी प्रार्थना है कभी भी वक्ता को नहीं पकड़ना चाहिए, वक्ता के वक्तव्य को पकड़ना चाहिए। किसको पकड़ो? जोर से बोलो। वक्ता को पकड़ोगे तो घाटा खाओगे, वक्ता के वक्तव्य को पकड़ोगे तो तर जाओगे। और लोग गलती क्या करते, वक्ता को पकड़ लेते, वक्तव्य को छोड़ देते हैं। रामचरितमानस में जब श्री हनुमान जी लंका गए, लंका में वहां अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के ऊपर बैठ करके रामचंद्र गुण बरने लागा, और सुनते ही सीता कर दुख भागा। हनुमान जी महाराज जानकी जी माता को कथा सुनाने लगे। इतनी सुंदर कथा सुनाई कि जानकी जी का दुख भग गया। जानकी जी बोली आहा हा, कथा तो बड़ी सुंदर है, लेकिन कथा वक्ता नहीं दिख रहा। जिसकी कथा इतनी सुंदर है, वक्ता को भी दिखना चाहिए। हनुमान जी ऊपर छिपे छिपे बोले माता केवल कथा ही सुंदर है, कथा कहने वाला तो पूरा बंदर है। आहा, कथा वाचक को मत देखो, कथा ही बड़ी सुंदर है। और आप सुंदरकांड पढ़िएगा तो हनुमान जी महाराज कहते ए हा तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करें विचार करो का भाई, करें विचार करो का भाई। ए हा श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।
को मत देखो, केवल कथा ही सुंदर है, बक्ता तो पूरा पूरा बंदर है। तो हनुमान जी वहां पत्तों में छिपे क्यों हैं? यहां पर एक बढ़िया बात है। बोले इसलिए छिपे कि वक्ता को हमेशा छिपना चाहिए, राम जी को छपाना चाहिए। लेकिन आजकल उल्टो जमानो है, उल्टो जमानो ऐसा, भक्त छिपत नहीं है, भक्त छपत हैं, भगवान छिपत हैं। आओ, एक जगह हमारी उत्तर प्रदेश में कथा हुई, उत्तर प्रदेश में हुई तो हुई, और हुई सो जो कथा जजमान थे, यहाँ के यजमान जी तो बहुत अच्छे हैं, हमारे श्री मोहन मते जी और पूरी नागपुर उमरेड मंडल। अब उत्तर प्रदेश का जजमान बड़ा आदमी, अमीर आदमी, बैनर लगवाया, बैनर में हमारी फोटो तो चिड़ैया बरोबर, इतनी सी छुटकी सी, अपनी इतनी बड़ी, पूरे बैनर में जजमान ही जजमान, नीचे लिखा कथा करवाने वाले। हम जब कथा करने गए, हमने बैनर देखो, गाड़ी से गए तो जगह जगह बैनर लगे ही रहा, तो नजर जाता ही है। हमने कहा आ रा 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 रा, इतने तो खतरा ही खतरा है। रात के जजमान, वो जो श्रोता जजमान थे, गुरुजी हमके चेले खुश रहो। बोले गुरुजी बताओ व्यवस्था कैसी लगी? हमने कहा सब बढ़िया है, टन है, लेकिन हमें एक चीज समझ नहीं आई। बोले क्या? हमने कहा बैनर में हमारी फोटो का है लगवाई। अरे बोले बाबा आपकी फोटो तो बहुत जरूरी है। हमने कहा कहां जरूरी है? उसमें दिखाते ही नहीं है कि हम हैं भी कि नहीं, उसमें तो चेला ही चेला दिखा रहा है। अपनी अपनी छपवा, वो भी अलग अलग स्टाइल में, इतनी हमारी लोनी है जितनी ऊ की थी, ऐसे ऐसे आंखें बंद करें। हम कहीं एक सौत की ऑर्डर हुआ ठटरी के बारे है? बताओ, ऐसे लोग भी पाए जाते हैं, बोलो सीताराम। ऐसे लोग ज्यादा पाए जाते हैं। और वो कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें भगवान से मतलब नहीं, भगवान को छिपा देते हैं, खुद को पेपर में छपा देते हैं। तो